हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। मैं चांदनी सिडाना आज आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर की कंडीशनल सेंटेंस। टुडेज अवर टॉपिक इज ऑन कंडीशनल सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो अबाउट द कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस वो होती हैं जैसे कि हमने कंडीशनल सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे कि एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है, या फिर ये काम तभी होगा जब वो होगा, अगर आप मेहनत करोगे तभी आप सफल होगे, तो ये क्या होगी? एक कंडीशन हो गई। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस की ऑलवेज जो है स्टार्टिंग जो है इफ़ या अनटिल या अनलेस से होती है। ठीक है, तो ऐसे एक सेंटेंस दो क्लोज होते हैं इसमें। ठीक है, एक क्लोज इफ से स्टार्टिंग होती है और सेकंड क्लोज जो है क्या रूल फॉलो करते हैं इसमें मैं वो बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है फर्स्ट क्लोज में, तो सेकंड वाले क्लोज में आप यूज़ करोगे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा। अगर इफ़ के साथ अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो आप यूज़ करोगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद है अगर इफ़ के साथ वर दिया, मतलब कोई इमेजिनेशन ऐसा है कि जो आप अनफुलफिल नहीं कर सकते, आप सोच रहे हो, इमेजिनेट कर रहे हो कि काश में ये होता, काश में किंग होता, काश में सीएम होता, तो ऐसे सेंटेंसेस में इफ़ के साथ वर का यूज़ होता है और साथ में जो सेकंड क्लॉज होता है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है परफेक्ट सेंटेंस। अगर इफ़ के साथ परफेक्ट सेंटेंस का यूज़ हो रहा है, मतलब हैज़, हैव, हैड या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो सेकंड क्लॉज में आप यूज़ करोगे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। देखो, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ़ आई गो टू आगरा आई शैल सी द ताज। अब देखो, यहाँ पर इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आगे जो नेक्स्ट वाला जो क्लोज होगा उसमें क्या यूज़ होगा? विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे आई के साथ विल का यूज़ होगा, क्योंकि आई विल सी द ताज, अगर मैं आगरा गया तो वहाँ पे जरूर जाऊँगा, तो मतलब यहाँ पे विल का यूज़ होगा, शैल का यूज़ नहीं होगा। वैसे भी आजकल टेक्निक है कि आई के साथ हमेशा विल का ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब ठीक है। वैसे आई के साथ शैल का यूज़ होता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम आई के साथ विल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ आई कम टू पानीपत आई विल मीट यू। अगर मैं पानीपत गया तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, तो यहाँ पे भी इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है और नेक्स्ट क्लोज में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। ठीक है, तो मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़। जी, अब एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें एरर है, तो ध्यान से देखना ज़रा। इफ़ नीतीश कुमार विल बिकम सीएम ही विल एबोलिश करप्शन। अब देखो, फर्स्ट क्लोज में यहाँ पे इफ़ वाले सेंटेंस में हमने बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर यूज़ होगा तो नेक्स्ट में होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे इसने फर्स्ट क्लोज में लगा दिया है विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो कि नहीं होगा यूज़, तो यहाँ पे विल वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ फर्स्ट क्लोज में विल नहीं आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपका एरर है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इफ़ वाले सेंटेंस में ये तो पहले ही कंडीशन बता रहा है, तो यहाँ विल तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा एरर है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे विल नहीं यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब यूज़ होता है तो हम नेक्स्ट क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ इट ट्रेंड अंकित वुड डांस। अब इसमें क्या किया हुआ है? इफ़ इट ट्रेंड, अब ये रेंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा तो नेक्स्ट क्लोज में आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी।
तो अंकित वुड डांस, तो ये राइट अ सेंटेंस। नेक्स्ट, इफ़ आई वर ए प्रिंस, अब मैं, काश मैं एक राजा होता, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड मैरी, तो मैं तुमसे शादी करता। ठीक है, तो यहाँ पे वर है, वर है, इफ़ आई वर, वर। अब यहाँ पे वर है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर फर्स्ट क्लोज में वर दिया हुआ है तो नेक्स्ट क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। दैट इज़ क्लियर, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आई वर। अब यहाँ पे लिखा है इफ़ आई वाज अ बर्ड, अब यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा क्योंकि हम ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मैं एक बर्ड होता, तो यहाँ पे वर यूज़ होगा, ना कि वॉज नहीं यूज़ होगा। ठीक है, ये ऐसे आपको एग्ज़ाम में एरर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वर यूज़ होगा। आई वुड फ्लाइंग इन द स्काई, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट होता है, हैज़, हैव, हैड अगर यूज़ होगा थर्ड फॉर्म के साथ, तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया एक सेंटेंस, इफ़ आई हैड 2 कार, अगर मेरे पास 2 कार होती तो आई वुड गिव टू माई फ्रेंड, तो मैं ये मैं अपने फ्रेंड को दे देता। ठीक है, इफ़ आई हैड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे हैड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह है। आपने ये नहीं देखना कि हैड के साथ हैड दिया है तो वुड हैव लगा दो, यहाँ पे हैड एक थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हैड एक सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है, आपने पहचानना है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। यहाँ पे ओनली हैड दिया है, तो हैड एक सेकंड फॉर्म है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ आई हैड सीन यू देयर, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा होता तो मैं अपनी कार को स्टॉप कर देता। ठीक है, अब यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी नेक्स्ट क्लोज में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इफ़ शी वर्क हार्ड शी वुड हैव पास्ड, अगर उसने मेहनत की होती तो वह पास हो जाता। इफ़ शी वर्क हार्ड, अब यहाँ पे देखो, शी वुड हैव पास्ड, अब यहाँ पे दिया शी वुड हैव पास्ड, तो मतलब इस सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड होना चाहिए था और थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो आपका ये एरर है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? एरर। तो आपको ऐसे एरर भी पूछ सकता है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अनलेस और अनटिल का यूज़ हम कैसे करते हैं? अनलेस का हम यूज़ करते हैं शर्त के लिए और अनटिल का हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं इनका कुछ एग्जांपल से। अनटिल द टीचर लीव द क्लास नो वन विल गो आउटसाइड, जब तक टीचर क्लास में से नहीं चली जाती तब तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये टीचर अपने टाइम पर जाएगी बाहर, तो ये टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे अनटिल का यूज़ होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अनटिल। अब अनलेस का यूज़ शर्त के लिए होता है, अनटिल यू विल नॉट हेल्प हर शी विल नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन, जब तक तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे तब तक वो एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे शर्त की बात हो रही है, जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक वो नहीं कर सकता। यहाँ पे अनलेस यूज़ होगा, ना कि अनटिल। तो ऐसे एरर भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टाइम है, ये शर्त है। ठीक है, अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। अब यहाँ पे भी क्या है? शर्त, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होना चाहिए? अनलेस। नेक्स्ट है, अनलेस यू विल नॉट स्माइल ही विल नेवर कम टू यू। अब देखो, अनलेस और अनटिल खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसके अंदर नोट छिपा होता है, इसके लिए अलग से हमें नोट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और अनलेस और अनटिल ये एक शर्त, अनलेस एक शर्त वाला कंडीशन बताता है, शर्त बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा, तो ये हमारा एरर है, ना कि विल। अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में कभी भी क्लोज में विल का यूज़ नहीं होगा और ना ही नोट का यूज़ होगा, ये आपने ध्यान रखनी है बात। अनलेस यू विल नॉट स्माइल ही विल, तो यहाँ पे क्या होएगा? अनलेस यू स्माइल ही विल नेवर कम टू यू।
इज़ इट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।